तो याद रखिएगा, पुली का केस जब भी चर्चा होगा तो उसमें जो वर्डिंग होना चाहिए क्या वो ध्यान देना होगा कि पुली स्मूथ हो, क्योंकि अभी आप फ्रिक्शन का केस पढ़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर पुली इज स्मूथ, पुली जो है चिकना होना चाहिए, पुली में कोई घर्षण नहीं होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। पुली इज स्मूथ का सेंस होगा घर्षण गुणांक 0 होगा, घर्षण गुणांक या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का मान 0 होगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 होगा। अब आप यहाँ पर जो रोप लेंगे, रोप इज लाइट, जो रस्सी होगी भारहीन मान लिया जाएगा, कोई भी रस्सी भारहीन नहीं होती है। रोप इज लाइट एंड इलास्टिक, अनस्ट्रेचेबल, मतलब कि उसमें उसके लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलास्टिक में तो थोड़ा चेंजेस आप लेते भी हैं, लेकिन उसके लिए आप विरूपक बल पढ़ते हैं, मतलब बल का प्रभाव अधिकतम लेते हैं तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। अगर इलास्टिक न समझ में आए तो यहाँ पर इनस्ट्रेचेबल, तन्य होना चाहिए, तन्यता होना चाहिए, उसमें कोई लंबाई में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब पुली को किसी एक रिजिड पोर्शन से इस तरह की कोई पुली है, अब आप इसको किसी दृढ़ आधार से ऐसे फिक्स करके और इस पर गति के लिए अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसको फिक्स कर दिया, अब इस पर कोई ब्लॉक है जो अटैच है इससे, अब आप यहाँ पर 2 ब्लॉक ले लें। मान लीजिए कि एक ब्लॉक आपने यहाँ अटैच कर दिया, एक ब्लॉक है, इसका भार आप M2G, एक ब्लॉक और अटैच कर लें, मान लीजिए यहाँ पर है, और इसका भार M1G। अब टेंशन फोर्स चूँकि अभी आपको बताया गया था कि पुली स्मूथ है और जो रोप है वो अनस्ट्रेचेबल है, उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर रीड करते समय तनाव बल ध्यान रखिएगा कि जो तनाव बल लेंगे दोनों में बराबर रखना होगा। ये कंडीशन वही रहेगा कि पुली में कोई फ्रिक्शन ना हो और रोप का कोई मास न लिया जाए। हालांकि न्यूटन थर्ड लॉ आप पढ़े हैं तो उसमें इस तरह से आपको बताया जाता है कि एक्शन और रिएक्शन, इसी तरह से इधर भी बताया जाता है एक्शन और रिएक्शन, लेकिन इसको लेकर सॉल्व नहीं करना है, उसका कोई खास रोल नहीं रहेगा। आप इन दोनों में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो क्या होगा देख सकते हैं। फर्स्ट हम आपको दे रहे हैं पहला कि पिंड विराम अवस्था में है, जो ब्लॉक है ब्लॉक एट रेस्ट पोजीशन, आप लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों पिंड M1 और M2 पिंड के दरम्यान विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है। तो क्या कहेंगे कि जो तनाव बल है भार को संतुलित कर रहा है,
तो दोनों का तनाव बल T प्लस T बाहर बल को संतुलित कर रहा है, तो M1 प्लस M2 इंटू जी, या 2T या T इक्वल टू M1 प्लस M2 अपान 2 इंटू जी। यहाँ से तनाव बल ज्ञात कर लेंगे आप। तनाव बल यहाँ से मालूम हो जाएगा। इसमें दो क्वेश्चंस चाहे तो ऐड कर लीजिएगा इसी में। जैसे विराम में है या नियत वेग से गति कर रहा हो, चाहे डाउनवर्ड या अपवर्ड, यही आंसर आएगा। विराम अवस्था में है या करके नियत वेग से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ गतिमान है। यहाँ पर जो है ब्लॉक इज एट रेस्ट पोजीशन आर करके, रेस्ट पोजीशन आर मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड अप और डाउन। तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, तो इन सभी केस के लिए तनाव बल यही होगा। अब रेस्ट में है तो ये तो आप कहेंगे नहीं कि वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा और नेट फोर्स भी 0 होगा क्योंकि रेस्ट में है। तो इस तरह से ये प्रश्न इजी है, तनाव बल। अब जैसे इसमें कहा जाए कि पुली पर प्रेशर कितना होगा, दबाव, ऐसी पुली इसको बैलेंस किया है, तो दूसरा प्रश्न इसमें प्रेशर ऑन पुली, तो पुली पर जो दबाव होगा वो इन दोनों के तनाव बल के ही बराबर होगा। तो प्रेशर जो यहाँ पर आप मेजर करेंगे, तो टेंशन फोर्स, अब इसमें एरिया का और आप डिवाइड करेंगे क्योंकि P होता है F/A, तो जो तनाव बल है 2T हो गया। आप कोई क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह देगा तो आप रख देंगे। तो यहाँ से पुली पर जो दाब होगा, प्रेशर ऑन पुली, यहाँ पर पुली पर दाब, तो पुली पर दाब आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न कम उम्मीद रहता है, बहुत इजी हो, जैसे आप कोई पेपर जीएस टाइप का दे रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन जब तक मोशन ना हो इसमें कम उम्मीद रहता है कि आपसे इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाएगा। दूसरा अब आप देख सकते हैं, इसी में मान लेते हैं कि M1 ब्लॉक लार्जर है, ये डाउनवर्ड आ रहा है और ये अपवर्ड जा रहा है, तो आपको यह मानना होगा लेट M2 M1 या M2 लिख दिए तो M2 लेस देन बाई M1। ऐसा अगर M2 M1 से कम है तो ऐसी स्थिति में आप वो ले सकते हैं जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर M2 अगर M1 से कम है तो इसको कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। आप इसमें M1 ब्लॉक को अलग से बनाएंगे, जैसे यहाँ पर M1 ब्लॉक को बना लेंगे, सिर्फ M1 को, इसका भार डाउनवर्ड है, टेंशन फोर्स T है। इस तरह से आप इसको दिखाएंगे। मोशन के लिए A डाउनवर्ड है, तो जो फॉर्मूला आप लिखेंगे M1J, डाउनवर्ड मोशन है तो पहले हम इसी को लिखेंगे, फिर माइनस जो अपोजिट है T इक्वल टू M1 है, ये हो गया। अब आप दूसरा नोट करेंगे, जैसे M2 के लिए, तो M2 के लिए तो मान लीजिए आपने M2 ब्लॉक यहाँ बना लिया है,
तो M2 अपवर्ड जा रहा है, M2J ए त्वरण से ऊपर जा रहा है। देखिए एरो अप लगाए हैं, अप, और ये डाउन डाउन। तो ऐसे में आप इसके लिए सेकंड वाले के लिए यहाँ जो इक्वेशन देंगे वो T माइनस लिखना होगा, T माइनस M2J M2A। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को आप ऐड कर दें, दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप ऐड करेंगे तो ये देखिए T कैंसिल होगा और M1 माइनस M2J, यहाँ पर M1 प्लस M2A। तो A का मान आपने ज्ञात कर लिया, M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू J। तो ये त्वरण होगा। वैसे तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, पेपर में अगर आता है तो आप पढ़ चुके हैं, वहीं आप सॉल्व करिएगा जैसे कि अब बताया गया था, ध्यान दीजिएगा।